गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया आपका कि फ्री में एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एडवोकेट बनते कैसे हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा कि फ्री में एडवोकेट कैसे बनते हैं। तो एडवोकेट जो बनने का प्रोसेस होता है वो हो गया आपका, जब आप क्लास 12 जो है आपका पास आउट होते हैं, उसके बाद आप 5 इयर्स का कोर्स होता है आपका एडवोकेट बनने के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। या फिर आपका जो ग्रेजुएशन करने के बाद 3 इयर्स का कोर्स होता है तो वो आप कर सकते हैं। तो जो 12 पास होने के बाद जो कोर्स है 5 इयर्स का, उसका आपका एज लिमिट हो गया आपका 17 इयर्स से लेके 21 इयर्स तक। और इसमें आपका जो मार्क्स होता है वो 50% से ऊपर लाना पड़ेगा 12 में, तभी आपका इसमें एडमिशन होगा, वो भी मेरिट बेसिस में। और इसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। तो आपका एंट्रेंस जो हो गया आपका BA-LLB बोल के जो हो गया 5 इयर्स इंटीग्रेटेड हो गया, या BSc LLB या BCom LLB, इस टाइप का 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। उसके लिए आपका एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस जो हो गया आपका ऑल इंडिया बेसिस में भी हो सकता है, जिसको आप क्लैट बोल सकता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो होता है, इसमें आप क्वालिफाई करने का बाद आप जो है आपको जो इंडिया का बेस्ट जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है उसका कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाता है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि तो इसमें तो आप क्वालिफाई कर लिया तो अभी आपका एडमिशन फ्री में हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपका एडमिशन फ्री में नहीं होगा। इसमें आपका बहुत हाई पेड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो है ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होता है ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ होता है लॉ का फील्ड में। तो इसमें एडमिशन के लिए आपको बहुत कंपटीशन करना पड़ता है। तो इसमें आपका एडमिशन फ्री नहीं होता है। फ्री नहीं होने का कारण यही हो गया कि इसमें जो आपका जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है जो जो स्टेट में होगा तो वो स्टेट उसको सेल्फ फंड करता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फुली हेल्प नहीं करता है, इसमें आपका थोड़ा हेल्प करता है। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रन करता है, इसीलिए आपको स्टूडेंट लोग से खर्चा लेता है। तो आपको टोटली फ्री नहीं होगा आपका, इसमें पैसा ज़्यादा होता है, इन्वेस्ट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका नेशनल लेवल का आपका क्लैट एग्ज़ाम एडमिशन के लिए। उसका बाद में दूसरा जो होता है वो कि आपका स्टेट का खुद का लॉ एंट्रेंस। तो स्टेट लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो इसमें क्वालिफाई करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इसका जो आप पर्टिकुलर स्टेट के लिए दे रहा है, जैसे दिल्ली के लिए दे रहा होगा तो दिल्ली गवर्नमेंट का अंदर में जितना भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसमें भी आपको फ्री में एडमिशन नहीं होगा, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और जो आपका इसमें भी अगर आप नहीं क्वालिफाई करता है तो आपका एक ही ऑप्शन है कि प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन करना पड़ेगा। तो प्राइवेट कॉलेज में आपका तो पकड़ लीजिए मिनिमम 6 मंथ्स जो सेमेस्टर फ़ी होगा वो 25,000 होगा। तो प्राइवेट कॉलेज लास्ट ऑप्शन है। तो ये होगा आपका BA-LLB जो 5 इयर्स का है उसका प्रोसेस। तो उसी तरह आपका 3 इयर्स का जो होता है LLB उसमें भी सेम ही प्रोसेस होता है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा इस मतलब ये लाइन में दो तरफ से मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे कि आपका पकड़ लीजिए मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में मिला था, उसके बाद मैं कुछ कारण से सीट मिला था लेकिन मैं नहीं गया, मैं प्राइवेट कॉलेज में किया। तो आपका जो एडमिशन फ़ी था वो आपका 3,000 समथिंग था आपका ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और आपका जो प्राइवेट कॉलेजेस में 25,000 पर सेमिस्टर था। तो आपका देखिए कहाँ 25,000 और कहाँ 3,000, तो इसमें कुछ तो देना पड़ रहा है आपको। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो आप एडवोकेट है, अगर आप सोच रहे हैं कि एडवोकेट फ्री में बन जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है, आपका फ्री में नहीं होगा। आप जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो आपका पैसा खर्चा होगा। तो आपका ये तो आपका सिर्फ पढ़ाई में हो गया, पढ़ाई आपका लो कोर्स में आपका तो कंप्लीट हो, आपका 3 इयर्स करो या 5 इयर्स करो, उसमें आपका तो फी तो आपका चाहिए लग ही रहा है। आपका पकड़ लीजिए 4 लाख 5 लाख जैसा आपका जा रहा है। उसका बाद भी आपका क्या होगा कि कंप्लीट करने के बाद जो आपको डिग्री मिल जाएगा उसका बाद आप लाइसेंस के लिए जब अप्लाई करेगा उसमें भी आपका 50,000 जैसा खर्चा होगा। तो
50,000 खर्चा करने के बाद भी आप सोच रहे हैं कि आपका अभी इनकम होगा, तो फिर आप गलती सोच रहा है। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ में आपको किसी सीनियर के अंदर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका मिनिमम 1 ईयर तक वो करना ही पड़ेगा। मैं मिनिमम कह रहा हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादातर जो है आपका 5 इयर्स 6 इयर्स में लग जाता है, लेकिन कुछ सीख नहीं पाता, क्योंकि आपका जो सीनियर होता है उसके पास में समय इतना नहीं होता है कि आपको हाथ पकड़ के सिखाने के लिए। आपको हर दिन अलग अलग केस आपको देखने मिलेगा, तो आप स्टार्टिंग से देखने एक केस को अगर देखेगा तभी आप जानेगा। तो हर दिन अलग अलग नया नया केस होगा तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो है इतना अच्छा से आप केस को सीखने नहीं सकेगा और आपका समय जाते रहेगा। तो इसका यही एक उपाय है आपको बचने के लिए, कि आपको छोटा मोटा जो एफिडेविट है या आपका जो कोर्ट मैरिज हो गया, ये सब का काम, ये माटी का काम, ये सब सीख लेना चाहिए। इसी से आपका इनकम होगा। अगर आप केस लड़ेगा, सीनियर के अंदर रहेगा तो आपका सिर्फ साल पार होता रहेगा। और अगर अच्छा सीनियर होगा तो आपको हर रोज़ आपका 200 जैसा दे देगा। लेकिन ज़्यादातर सीनियर ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर आपको पैसा नहीं देता है। तो इसका और आपका जो है आपका ये जो इसका ऊपर में आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इतना फ़ीस लेता है, लेकिन कुछ कर रहा नहीं है। तो इसका ऊपर में कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी आपका जूनियर जो एडवोकेट्स है वो लोगों का थोड़ा शांति मिलेगा। मिनिमम 3 इयर्स तक तो हेल्प कर देना चाहिए, उसके बाद में 3 इयर्स के बाद में खुद इंडिपेंडेंट कमा सकेगा वो। लेकिन 3 इयर्स तक बेसिक आपका एक हेल्प कर देना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का तरफ से। क्योंकि एनरोलमेंट फ़ी तो बहुत ज़्यादा हाई लेता है, तो उसी तरह आपका हेल्प कर देना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप जो सोच रहे हैं कि फ्री में एडवोकेट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है आपका कि फ्री में एडवोकेट हो जाए। आपका लॉ मतलब ही आपका पैसा खर्चा होगा। और एक बात है कि आप अगर जब काम सीख जाएगा अच्छा से तब, लेकिन आपका जितना भी खर्चा हुआ होगा वो सब आपका उठ जाएगा। आपका बहुत पैसा आप जितना डिमांड करेगा उतना ही आपको मिल जाएगा। इसका कोई भी आपका जो लॉ ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जितना डिमांड करेगा उतना मिलेगा। क्योंकि आपको अगर पकड़ लीजिए कोई मर्डर केस है, उसमें तो आपका जो क्लाइंट है वो बचने के लिए आपको जितना आप मांगेंगे उतना ही देगा, क्योंकि उसका जान खतरा में है इसमें। तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जो लॉ है उसका आपको बेनिफिट के लिए आपको बहुत साल स्ट्रगल करना पड़ता है, और यही स्ट्रगल ज़्यादातर लोग नहीं कर पाता और लॉ का प्रोफेशन है उसको छोड़ देता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से थोड़ा कुछ आपको जानकारी मिला होगा कि फ्री में आप एडवोकेट नहीं बन सकेगा। आप ये मन में मत रखिए कि फ्री में एडवोकेट बन सकेगा एंट्रेंस क्वालिफाई करने से। एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद भी आपको फ्री में आपको नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद एंट्रेंस क्वालिफाई किया था और स्टेट का फर्स्ट रैंक होल्डर हूँ मैं। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 2019 उसका मैं स्टेट टॉपर हूँ, तो फर्स्ट रैंक। तो मैं इसलिए उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो उसमें मिलने के बाद भी मैं एडमिशन के लिए जब किया था 3000 समथिंग एडमिशन फ़ी लिया था। तो उसमें तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आपका 3000 रुपीज़ ले रहा है, उसी जगह में आपका अभी प्राइवेट में जैसा हो गया 25,000 पर सेमेस्टर जाएगा। तो उसी तरह आपका और कोई उपाय नहीं है। आप जो फ्री में पढ़ेगा सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। आपका पैसा खर्चा होगा। और अगर पैसा मेरे हिसाब से अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप अलग कुछ कोर्स कर लीजिए, लॉ मत करिए, क्योंकि लॉ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लॉ में आपको पैसा खर्चा होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।